अपनी तीसरी आँख यानी भूमध्य को, जो हमारी दोनों आँखों के बीच ऊपर माथे पर होता है, भूमध्य यानी जिसे हम तीसरी आँख भी कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं, उसको कैसे जागृत करें। हमारे जीवन में, धार्मिक जीवन में जो साधक है, संत है, उपासक है, जो पूजा करता है, लगातार पूजा करता है, उसका आज्ञा चक्र जागृत होना चाहिए। इसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं। भूमध्य के मध्य, भूमध्य यानी दोनों आँखों के बीच में जो माथे पर हमारे बीच में, इसे मैं इशारे से बता रहा हूँ, ये भूमध्य कहलाता है। इसको है ना जागृत करना है। इसे हम थर्ड आई भी कहते हैं, तीसरी आँख भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। इसको जागृत करना बड़ा कठिन होता है। यदि ये जागृत हो गया तो समझ लीजिए आपने सब कुछ पा लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, आपकी साधना पूर्ण हो गई। इसको जागृत करना बहुत कठिन होता है, लेकिन यदि आप मन में ठान लें और आप चाहें तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। इस भूमध्य को जागृत करने के लिए आपको मेडिटेशन की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान के कारण ही, ध्यान के द्वारा ही इसको जागृत किया जा सकता है, और ये जागृत होता है। मैंने होते हुए देखा है, इसलिए मैं आपसे ये विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ, ये कहानी नहीं है, ये सत्यता है। लेकिन इसमें समय लगता है, वर्षों लगते हैं, लेकिन आप इस भूमध्य को जागृत कर सकते हैं। जब आप इस भूमध्य को जागृत कर लेंगे, यानी थर्ड आई आपकी जागृत हो जाएगी, तीसरी आँख आपकी जागृत हो जाएगी, तो आपको सब कुछ, आपकी है ना पूजा की संपूर्णता पूरी हो जाएगी, आपकी साधना पूरी हो जाएगी, और आप अपने आप को अपने इष्ट के निकट पाएंगे, समीप पाएंगे, और ये आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये करने से पहले मेडिटेशन यानी ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान के बारे में आपको मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, उनको देखें और समझें। ध्यान हमारे जीवन में बहुत कुछ रोल अदा करता है। यानी ध्यान के द्वारा ही हम अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं, मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी याददाश्त को तेज रख सकते हैं, और हम पूजा में अपने साधना के द्वारा और इष्ट के स्मरण के लिए ध्यान से हम अपने इष्ट के समीप भी जा सकते हैं। इसी प्रकार ध्यान से ही हम पूर्णता प्राप्त करके, और इस तरह से हम है ना अपने भूमध्य को भी जागृत कर सकते हैं। अतः ध्यान के बारे में पहले विचार कीजिए और लगातार सतत ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। चाहे शुरुआत में 15 मिनट के लिए कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। इस मेडिटेशन से ही, इस ध्यान से ही आप अपने आप को अपने प्रभु के पास पा सकते हैं, और आप भूमध्य के द्वारा, भूमध्य में तीसरी आँख को भी जागृत कर सकते हैं। ये आप करेंगे तभी होगा। जय माता दी।